अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट अवर अली शो को किससे देख रहे हैं दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आप लोग शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के हवाले से। क्या होने जा रही है पाकिस्तान की प्लेइंग 11, जरा इस पर बात करेंगे और बात करेंगे जी इसके बाद के 100 में इब्रार अहमद जो आए, उन्होंने आकर छक्का तो जरूर मारा लेकिन बॉलिंग में कुछ खास ना कर सके, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। आमिर के हवाले से क्या अपडेट आ रही है वो आप लोग से शेयर करेंगे। अफगानिस्तान के न्यू ओडीआई और टेस्ट के कप्तान जो है सामने आ चुके हैं, कौन है वो आप लोगों को बताएंगे। बांग्लादेश भी अपना ओडीआई का कप्तान तब्दील कर रहा है, किसको ला रहा है, कौन जा रहे हैं, उस हवाले से आपको बताएंगे। क्या मोहम्मद यूसुफ बांग्लादेश के बैटिंग कोच बनने जा रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। और जिम्बाब्वे का जो स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है वो रेडी है भाई अगेंस्ट इंडिया, इस पर भी बात करेंगे। और बाबर ने जंप लगाई है ओडीआई रैंकिंग में, क्या हुआ है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है वो आ रही है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के हवाले से। तो दाऊद साहब, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान जो पहला टेस्ट मैच है, अब उसके लिए कुछ नाम सामने आ चुके हैं प्लेइंग 11 के हवाले से। कौन खेलने जा रहा है जी? देखिए, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 लगभग कंफर्म्ड है, लेकिन थोड़ा सा उस पे जाने से पहले आपको अपडेट दे देते हैं कि कल पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का जो 4 डे मैच था वेस्ट इंडीज सिलेक्ट 11 के अगेंस्ट, वो खत्म हो गया और वक्त से पहले ही उस मैच को खत्म कर दिया गया, क्योंकि आपको पता मैच ड्रॉ ही होना था, वो तो सबको पता था। और फिर उसके बाद तकरीबन 1.5 घंटा कबल ही ये फैसला कर लिया गया कि बस जितनी हमें प्रैक्टिस चाहिए थी वो हो गई। पाकिस्तान ने 219 रन बनाए थे, 4 खिलाड़ी आउट थे। इससे पहले आपको पता है कि बाबर आजम का 100 था, अजान अवैस का 100 था। और सेकंड इनिंग में भी हमने देखा कि अब्दुल्ला जो फजल थे, उन्होंने पहली इनिंग में 50 बनाया था, दूसरी इनिंग में 48 रन बनाकर वो नॉट आउट थे, जबकि सलमान अली आगा ने सेकंड इनिंग में 52 रन बनाए थे। मोहम्मद रिजवान 4 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो हमने देखा कि और अजान अवैस ने भी 64 रन बनाए थे। तो इसके बाद जो आप कह लो कि जो प्रैक्टिस मैच था इसको एंड कर दिया गया था। पाकिस्तान की तरफ से बॉलिंग भी अच्छी देखने को मिली थी, जब 279 रन पर पाकिस्तान ने पहली इनिंग में वेस्ट इंडीज सिलेक्ट 11 को ऑल आउट कर दिया था, जहां मोहम्मद अली के 5 थे और आमिर जमार और अली उस्मान के 2-2 खिलाड़ी और 2-2 विकेट्स लिए थे। अच्छा अली साहब, अब जो अपडेट आ रही है वो ये कि पाकिस्तान अपनी 11 क्या खिलाएगा। ये प्रैक्टिस मैच इसलिए था कि पाकिस्तान जो कुछ अपने खिलाड़ी जिनको रखना चाहता था 11 में, उनको चांस देना चाहता था कि वो भी थोड़ी प्रैक्टिस कर लें। तकरीबन पाकिस्तान अपना जो 11 है वो लगभग तय कर चुका है। अच्छा, हमने आपको कल के शो में भी बताया था कि पाकिस्तान डिस्पाइट इमामुल हक वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन टीम मैनेजमेंट और बाबर आजम जो है वो इस बात पर इंतजार कर रहे हैं कि हम इमामुल हक को ही ओपनिंग कराएंगे। बेहतर हो सकता था कि अगर आप इमामुल हक अगर अच्छा नहीं करे तो आप उनको ड्रॉप करके जो अब्दुल्ला फजल हैं उनको आप ओपनिंग ही करा दो। वो दोनों मैचों में उन्होंने 50-50 दोनों इनिंग्स में उन्होंने 50-50 रन बनाए हैं, लेकिन फैसला यह किया गया कि उनको मिडिल ऑर्डर में खिलाया जाएगा। जो सऊद शकील का नंबर था उसमें अब्दुल्ला फजल को खिलाया जाएगा और अजान अवैस जो कि फॉर्म में भी हैं, प्रैक्टिस मैच में भी 100 उन्होंने स्कोर किया बाबर आजम के साथ, वो तो होंगे ही होंगे ओपनर, लेकिन उनके साथ इमामुल हक ही उनके ओपनिंग पार्टनर होंगे। तो ये बात कंफर्म्ड हो गई है कि इमाम और आपके अजान अवैस ओपनिंग करेंगे। नंबर 3 पर आपके जो साबिक कप्तान है शान मसूद, प्रैक्टिस मैच में रन उन्होंने भी किए थे, 70 स्कोर किया था उन्होंने, अच्छे स्ट्राइक रेट से और अच्छी बैटिंग भी करते हैं। तो नंबर 3 पे आपके शान मसूद आएंगे। नंबर 4 पे आपके कप्तान बाबर आजम आएंगे और बाबर आजम फॉर्म में भी है, ये सबसे अच्छी और खुशाइंद बात है। नंबर 5 पे अब्दुल्ला फजल को मौका दिया जाएगा। अब्दुल्ला फजल ने आपको बताया कि बांग्लादेश के अगेंस्ट उनको ओपनिंग भी कराई गई थी। आप कहा जा रहा है कि उनको मिडिल ऑर्डर में खिलाएंगे। बिल्कुल, नंबर 4 पे भी बैटिंग वो कर चुके हैं, नंबर 3 पे भी आपने उनको बैटिंग कराई है और फिर जब बाबर वापस आ गए तो आपने उनको ओपनिंग पे भी भेज दिया था, लेकिन अब उनको 4 पे भी नहीं बल्कि अब उनको 5 पे जो है वो खिलाया जाएगा। सऊद शकील वाला जो नंबर था उस नंबर पे उनको नंबर 5 पे खिलाया जाएगा। सऊद शकील की जगह इनको एक्चुअली जो है ट्राई कर रहे हैं और इनकी कोशिश है कि जैसे साउथ के मिडिल ऑर्डर में अच्छी बैटिंग करते थे ऐसे ये भी हमें परमानेंट मेंबर मिल अगर 5 पे अच्छा करेंगे तो फिर वो ही रहेंगे। अच्छा, इसके बाद जो नंबर 6 है उसमें मोहम्मद रिजवान आएंगे और विकेट कीपिंग संभालेंगे और नंबर 6 पे आकर किरदार अदा करेंगे। प्रैक्टिस मैच में तो कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल फॉर्म नहीं लगी हुई, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल इनसे खेला ही नहीं जा रहा। बिल्कुल, रिजवान की जो फॉर्म थी वो अच्छी नहीं चल रही थी और प्रैक्टिस मैच में रिजवान ने एक इनिंग में 4 बनाए थे और एक में सेकंड इनिंग में फिर 44 रन बनाए थे, कुछ बेहतर करके दिखाया, लेकिन पहले में बिल्कुल फेल हो गए थे। अच्छा, इसके बाद अगर आप बात करो तो रिजवान के बाद नंबर 7 पे जो है वो आपके सलमान अली आगा आएंगे और वाइस कप्तान भी वो इस टीम के हैं और कहीं ना कहीं उनको इस टीम में हार्ड हिटिंग का भी रोल दिया गया है और वो टेस्ट में करते भी हैं। हाँ, कैप्टन नहीं होते हैं तो ओडीआई और टेस्ट में हमने देखा कि वो हार्ड हिटिंग भी कर लेते हैं। तो बहरहाल वो नंबर 7 पे आके हार्ड हिटिंग करेंगे और फिर इसके बाद आपके 4 जो हैं वो आप अपने बॉलर खिलाओगे, जिसमें
एक स्पिनर खेल रहा है और 3 पेसर्स खेलेंगे। खबरें ये आ रही हैं कि अली उस्मान जो है उनको डेब्यू कराने का फैसला किया जा रहा है और उनको चांस दिया जाएगा। साजिद को बिठाया जा सकता है और अली उस्मान को डेब्यू करवाया जाएगा, और जो स्पिनर है वो एक इकलौते स्पिनर खेलेंगे और सलमान अली आगा उनके आप कह लो कि चलो साथ निभा सकते हैं, ऑलराउंडर की कैटेगरी में वो आ जाएंगे। और फिर जो 3 पेसर्स हैं, आमिर जमाल की जगह नहीं बन पाएगी, मोहम्मद अली, मोहम्मद अब्बास और खुर्रम शहजाद, ये पाकिस्तान अपनी 11 खेलने के लिए जा रहा है। मैं जल्दी से आपको पढ़ के दोबारा से बता देता हूं, फिर आगे चलेंगे। इमामुल हक और रज़ान अवैस ओपनिंग करेंगे। नंबर 3 पे शान मसूद, 4 पे बाबर आजम, 5 पे अब्दुल्ला फजल, 6 पे रिजवान, 7 पे सलमान अली आगा, 8 पे अली उस्मान, 9 पे मोहम्मद अली, 10 पे खुर्रम शहजाद, जबकि 11 पे मोहम्मद अब्बास। आज पाकिस्तान टीम का रिलैक्स का टाइम था, प्रैक्टिस भी पाकिस्तान की कैरेबियन में नहीं थी, और हमने देखा कि बाबर आजम भी एक समंदर के किनारे होटल का बड़ा प्यारा व्यू था और वहां पे बैठ कर रिलैक्सिंग मोड में अपने आप को रिलैक्स रिकवर कर रहे थे। खैर, जिसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास वो आ रही है इब्रार अहमद के हवाले से। तो कल आपको पता है कि इब्रार अहमद जो है वो इन एक्शन थे 100 टूर्नामेंट में। इब्रार जो है वो सनराइज हैदराबाद, सनराइज लीड्स की तरफ से जो है वो एक्शन में दिखे, जहां पर काव्या जो है बड़ी ट्रेंड में थी, जिन्होंने बड़ा एक मुश्किल से गुजरते हुए इनको कैरी किया। इवन इंडिया में उनके ऊपर बड़ा प्रेशर बना कि आपने इस पाकिस्तानी को क्यों टीम में रखा है, लेकिन उन्होंने उनको रिलीज नहीं किया। फाइनली कल वो दिन आया कि वहां पर वो खेल रहे थे। इवन जो उनका मैच था अगेंस्ट, तो वहां पर रोहित शर्मा भी दाऊद साहब बैठे हुए थे, एमआई के साथ मैच, बिल्कुल एमआई के साथ मैच था। तो रोहित शर्मा एमआई की जो ऑनर है उनके साथ बैठे हुए मैच को देख रहे थे। तो इब्रार आए बैटिंग करने के लिए और उनकी जो पहली बॉल थी, इब्रार ने अपनी पहली बॉल पर जो है छक्का लगाया और क्या शानदार किस्म का शॉट उनके बल्ले से निकला। लेकिन उनका मेन रोल जो बॉलिंग करना था, जिसमें वो बुरी तरह नाकाम रहे और 10 बॉलों पर 30 रन दिया था सब उन्होंने। देखिए, बिल्कुल कोई इतना खास अच्छा किस्म का डेब्यू नहीं हुआ 100 टूर्नामेंट में। बहुत हाइप बनी हुई थी पाकिस्तान में और सब देखने के लिए बेताब थे कि वो अपना जो सनराइजर्स हैदराबाद है आईपीएल की फ्रेंचाइज की तरफ से डेब्यू करेंगे, और आईपीएल की फ्रेंचाइजीज वैसे ही पाकिस्तानी प्लेयर्स को पिक नहीं कर रही होती। और काव्या मरान ने जिस तरह से स्टैंड लिया और पूरा आधा इंडिया जो आपका लोग स्पेशली एक्सट्रीमिस्ट जो इंडियन फैंस हैं उन्होंने बहुत उनको ट्रोल किया, आईपीएल की उनकी टीम को गालियां देते रहे, लेकिन उन्होंने कोई इस तरह की बात को आपके लोग खातिर में नहीं लाई और एक आयरनरी लेडी जो थी उसका उन्होंने प्रूफ दिया। लेकिन अली साहब, ये जो मैच था, पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने बिल्कुल ही बेकार किस्म की बैटिंग की। 100 टूर्नामेंट था, 100 बॉलों का ये मैच होता है, 99 गेंदें उन्होंने खेली, 143 रन पर ऑल आउट हो गई। इब्रार का जो वायरल था वो छक्का ही वायरल था, जिसमें ब्रॉड ने भी उनकी कमेंट्री में बड़ी तारीफ की कि भाई क्या शॉट है, पहली बॉल पे मारा। 7 रन उन्होंने बनाए 3 बॉलों पे। लेकिन बैटिंग जब एमआई की बैटिंग आई तो उन्होंने बड़ा कंफर्टेबल रन बनाए और बहुत ही आसानी के साथ इस टारगेट को सिर्फ 84 गेंदों पे जो है वो चेस कर लिया। इस तरह से 3 विकेटों के नुकसान पे उन्होंने 144 बनाया और 7 विकेट से ये मैच अपने नाम कर लिया। इब्रार को 10 गेंदों पे 30 रन पड़े, तकरीबन वर्स्ट बॉलर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी मजा नहीं आया उनकी बॉलिंग को देखकर। वैसे मैं आपको सच बताऊं, अभी मैं अली साहब से बात कर रहा था कि जो 100 टूर्नामेंट है, मैं पर्सनली ये जो फॉर्मेटिंग है बिल्कुल इसको लाइक नहीं करता। अगर आप इसके रूल्स भी देखो, इतने ऐसे रूल्स है ना कि मानो अगर आप गली मोहल्ले में भी खेल रहे हो ना, जब अभी आप, बल्कि हम गली मोहल्लों में अब लोग खेलते हैं ना, T20 लीग ही करवाते हैं वैसे बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे भी गली मोहल्लों में भी इस तरह से रूल्स नहीं इंप्लीमेंट होते। हाँ, पहले होते थे ऐसे रूल्स, इतने थर्ड क्लास रूल। अब आप रूल सुन लो, 5 बॉलों का 1 ओवर है, ठीक है। अब अगर आप चाहो तो 2 ओवर 1 बॉलर कंसेक्टिव भी करा सकता है। ये तो हम गली में भी बल्कि अलाउ नहीं करते, बहुत ही जो बिल्कुल छत पे अलाउ होता है, खाली ये खाली छत में अलाउ होता है। गली में भी अब तो ये अलाउ नहीं होता कि भाई आप एक ही बॉलर 2 ओवर डाल देगा। अच्छा, अब उसके बाद आगे सुनो, अगर वाइड बॉल देते तो 2 रन की पेनल्टी मिलेगी। मतलब ये कैसे, मतलब क्रिकेट को आप खराब करने वाली बात कर रहे हो। नो बॉल दे दिया तो 2 रन मिलेंगे। इतने अजीब अजीब रूल्स हैं, इतने मतलब कुछ भी बना दिया। तो ऐसा मुझे लगता है, चलो एक 100 टूर्नामेंट इंग्लैंड में हो रही है, इस वजह से इसकी हाइप भी है कि इंग्लैंड के वेन्यूज हैं। इंग्लैंड आपको पता है क्रिकेट होती है तो वहां मजा आता है क्रिकेट देखने का भी, प्लेयर्स भी खेलते हैं तो देखकर भी खुशी होती है, प्लेयर्स भी अब खेलते हैं वो भी कहते हैं हमें मजा आता है। लेकिन जिस तरह के ये रूल्स बनाए गए हैं ना, अजीब और गरीब क्रिकेट को खराबियत पैदा करने वाले रूल्स, ये बिल्कुल 100 टूर्नामेंट के समझ नहीं आते। बाकी इब्रार तो बिल्कुल ही क्लूलेस नजर आए हैं, उम्मीद करते हैं कि आगे वो अच्छा करेंगे। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट हमारे पास आ रही है अफगानिस्तान के हवाले से। तो भाई अफगानिस्तान मोहम्मद आमिर को ही बता दें, मोहम्मद आमिर को ही बता देंगे, लेकिन अफगानिस्तान के हवाले से खबर ये आ रही है कि इनका न्यू ओडीआई और जो टेस्ट के कप्तान है वो अनाउंस्ड हो गए हैं। भाई कौन है जी न्यू ओडीआई और टेस्ट का कप्तान? देखें, अफगानिस्तान ने अपना न्यू टेस्ट और ओडीआई का कप्तान अनाउंस कर लिया है। जो हशमत उल्लाह शाहिदी हैं वो स्टेप डाउन कर गए थे। 4 साल से ज्यादा उन्होंने अफगानिस्तान की कप्तानी की थी ओडीआई और टेस्ट फॉर्मेट में और फाइनली वो स्टेप डाउन हो गए थे। तो अब अफगानिस्तान ने रहमत शाह को अपना न्यू अपॉइंट कर दिया है
ओडीआई और टेस्ट का कप्तान, साथ ही साथ रहमानुल्लाह गुरबाज को ओडीआई और टेस्ट का वाइस कप्तान भी अनाउंस कर दिया। तो ये बड़ी तब्दीली है। आपका जो मेन वर्ल्ड कप है 50 ओवर का 2027 का वर्ल्ड कप, और अभी कंफर्म नहीं है कि अफगानिस्तान क्या क्वालिफायर खेलने जाता है या फिर मेन क्वालिफिकेशन 30 सितंबर की जो डेडलाइन है उसमें 9 नंबर तक रहता है तो भी क्वालिफाई कर जाएंगे। अभी तो वो 8 पे है, क्योंकि आपको पता है साउथ अफ्रीका 4th पे है। वैसे तो टॉप 8 टीम ने क्वालिफाई करना है, लेकिन चूंकि साउथ अफ्रीका 4th पे और वो होस्ट है तो इसलिए रैंकिंग जो है वो 9 तक अब काउंट होंगी। तो अगर अफगानिस्तान 9 तक रहता है, वेस्ट इंडीज अभी 10 नंबर पे है वेस्ट इंडीज। और बाय द वे वेस्ट इंडीज ने भी कल जो मैच था न्यूजीलैंड को उन्होंने हरा दिया सीरीज, तो फिर भी न्यूजीलैंड ने 3-2 से अपने नाम कर लिया है। लेकिन वेस्ट इंडीज उम्मीद लगा रहा है और दुआ कर रहा है कि अफगानिस्तान अपने अगले मैच हारे। लेकिन अब रहमत शाह के ऊपर एक बड़ी दोहरी जिम्मेदारी है। एक तो यह कि 30 सितंबर तक अगर उनकी जो मैचेस हैं वहां पर वो अपनी रैंकिंग को बरकरार रखें और फिर अगर वर्ल्ड कप में जाते हैं तो अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाएं। तो ये लीडरशिप में कप्तानी जो है अफगानिस्तान की ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले तब्दीली आई है। खैर इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट आ रही है बांग्लादेश के हवाले से, और खबर ये आ रही है बांग्लादेश के हवाले से कि बांग्लादेश जो अपना ओडीआई के कप्तान है वो दाऊद साहब अपना तब्दील करने जा रहे हैं। कौन है जी ओडीआई के नए कप्तान? तो नया कप्तान जो है बांग्लादेश का वो आ गया जी। अब देखिए बिल्कुल बांग्लादेश का कप्तान के हवाले से बातचीत जारी है और खबर ये आई है कि कल जो शैंटू हैं उनकी मुलाकात हुई है तमीम इकबाल के साथ, और जो मुलाकात थी उसके हवाले से बांग्लादेश के जो मीडिया है वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि बांग्लादेश में कुछ मामलात ऐसे चल रहे हैं कि जो मेहदी हसन मिराज हैं उनकी ओडीआई की कप्तानी खतरे में। अभी इस पर हतमी फैसला नहीं किया गया, लेकिन बांग्लादेश की जो मीडिया और वहां के कुछ जर्नलिस्ट ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि मेहदी की जो कप्तानी है वो किसी भी टाइम जा सकती है, और जो शैंटू है वो फ्रंट रनर नजर आ रहे हैं ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 से पहले कप्तानी लेने के लिए। अब इस पर तमीम इकबाल जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर हैं, आपको पता है कि अब हतमी फैसला उनका है, लेकिन जिस तरह से उनकी शैंटू के साथ मुलाकातें चल रही हैं और ये बड़े खुश होंगे क्योंकि इन्होंने हमेशा, शैंटू आपको पता है कि हमेशा इनके एक फेवरेट खिलाड़ी रहे हैं, और जब भी हम बांग्लादेश टूर पर भी आई होती है तो इनकी हमेशा से एक ही ख्वाहिश रही है और वो ये रही है कि शैंटू के साथ मेरी एक पिक्चर जरूर बनाए। 2023 वर्ल्ड कप था जब मेरी बांग्लादेश की पूरी टीम से मुलाकात हुई थी, इनकी भी मुलाकात हुई थी एशिया कप के अंदर। वो बारिश में हम एक ही सोच रहे थे, उस बारिश में भी ये शैंटू ढूंढ रहे थे कि वेयर इज द शैंटू। तो ये शैंटू के जो है मेन फैन है, लेकिन ये अक्सर डालते हैं। अब आप ये बोलते नहीं कि ये ढूंढ रहे थे, कौन ढूंढ रहे थे, लेकिन सबको पता है कि आप किस तरह से पसंद करते हैं। आप छुप छुपा के शैंटू से बातें भी कर रहे थे, लेकिन अली साहब अच्छी खबर रहेगी, वैसे शैंटू की फॉर्म चल रही है, आप मानो या ना मानो, लेकिन शैंटू ने आपको देखो टेस्ट में भी अपनी कप्तानी में रहा, और करंटली शैंटू जिस तरह के बैटिंग कर रहे हैं ओडीआई में बड़ी शानदार बैटिंग करते हैं, रेड बॉल में भी अच्छी कर रहे हैं, और खबरें यही है कि वो मेहदी को रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन अभी हतमी फैसला बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन तमीम इकबाल कुछ दिनों में लेंगे। और बांग्लादेश की बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज भी इंडिया से, और आज भी इसके हवाले से रिपोर्ट ये आई है कि बांग्लादेश स्टिल होपफुल है कि सितंबर में जो इंडिया ने टूर करना है बांग्लादेश का, जहां पर 3 ओडीआई और 3 टी20 खेलने हैं, तो बांग्लादेश इनको होस्ट कर लेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी सीरीज होती है। अगर इंडिया किसी मुल्क में ट्रैवल करता है तो उनके लिए ठीक ठाक अखराजात जो है निकल आते हैं। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है मोहम्मद आमिर के हवाले से, और खबर यह है कि मोहम्मद आमिर ने ज्वाइन कर लिया है ट्रेंट रॉकेट को। दाऊद साहब देखिए मोहम्मद आमिर इस टाइम 100 में आपको पता है कि 3rd पाकिस्तानी हैं जो खेल रहे हैं। एक आपके 2 स्पिनर हैं, एक अबरार अहमद हैं जो भी बेकार परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं, एक आपके उस्मान तारिक हैं, और तीसरे मोहम्मद आमिर को भी जो ट्रेंट रॉकेट है उन्होंने रिप्लेसमेंट के तौर पे पिक कर लिया था। ट्रेंट रॉकेट की तरफ से मोहम्मद आमिर आज प्रॉपर प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे थे, और मोहम्मद आमिर 4th मैच जो होगा 100 टूर्नामेंट का, जो कि 24 जुलाई को खेला जाएगा बर्मिंघम फोनिक्स और ट्रेंट रॉकेट्स का, वहां पे मोहम्मद आमिर एक्शन में दिखाई देंगे। उम्मीद करते हैं कि वैसे वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं। वो इंग्लैंड में मौजूद थे, टी20 ब्लास्ट वो ऑलरेडी खेल रहे थे, तो लिहाजा ट्रेंट रॉकेट ने उनको पिक कर लिया। उस दिन मैं देख रहा था, बल्कि उनकी अपनी वाइफ के साथ अपने बच्चों के साथ जो वो गए हुए थे मैच देखने के लिए लॉर्ड्स में, जहां पर उन्होंने बड़ी शानदार विकेट भी ली थी। हाँ, तो मोहम्मद आमिर अब ट्रेंट रॉकेट्स की तरफ से खेलेंगे, और आपको पता है कि अब उनके लिए चीजें इसलिए भी आसान होती जाएंगी आगे, क्योंकि ऑलरेडी वो ब्रिटिश पासपोर्ट है उनके पास, और वो टी20 ब्लास्ट भी लोकल प्लेयर की हैसियत से खेल रहे थे। अभी तो उसामा मीर का भी काफी चल रहा है कि आगे जाके उसामा मीर की भी कुछ खबरें चल रही हैं, और काफी लोग रिपोर्ट भी कर रहे हैं, कुछ जो जर्नलिस्ट हैं कि वो भी आगे जाके इंग्लैंड की तरफ से वो शायद वो खेल भी सके। लेकिन अभी तक ऑफिशियल भी बाहर की नेशनलिटी की लड़की से उनका तो ब्रिटिश उनका भी पासपोर्ट आ गया ना। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो अपडेट आ रही है मोहम्मद यूसुफ के हवाले से, और अपडेट ये आ रही है कि बांग्लादेश मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि ऑलरेडी आपको पता है कि मुश्ताक अहमद जो है वो बांग्लादेश के साथ जुड़े रहते हैं, और उनके स्पिन कोच की जो जिम्मेदारी है वो सर अंजाम देते हैं, और अभी मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम भी नहीं कर रहे। लिहाजा बांग्लादेश जो क्रिकेट बोर्ड है वो मुश्ताक अहमद है उनके जरिए से मोहम्मद यूसुफ को कनेक्ट करना चाह रहा है, और मोहम्मद यूसुफ को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का बैटिंग कोच बनाना चाह रहा है। ये बांग्लादेश की मीडिया रिपोर्ट कर रही है। दोस्तों देखिए बांग्लादेश में मोहम्मद यूसुफ जब खेलते भी थे ना तो भी उनकी बहुत हाइप थी, और मोहम्मद यूसुफ जिस तरह के बल्लेबाज थे
मुझे याद है उस टाइम भी बांग्लादेश में बहुत उनको प्यार दिया जाता था कि यार क्या क्लासिकल बल्लेबाज है, और ज़ाहिर लेजेंडरी बल्लेबाज से पाकिस्तान के टॉप अगर आप बैटर्स उठाओ ओडीआई और टेस्ट के, तो मोहम्मद यूसुफ का नाम आप टॉप पे ही रखते हो। कभी आप टॉप पे रखोगे, कभी नंबर 2 पे रखोगे, लेकिन आप उनको नंबर 1 ऑफ द बेस्ट आप अगर बल्लेबाज देखो ओडीआई और टेस्ट का, वो यूसुफ ही है। और ये एक बहुत बड़ा फैसला बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड करने के लिए जा रहा है, और 2027 वर्ल्ड कप तक वो मोहम्मद यूसुफ को अपने स्पेशली जो वनडे और टेस्ट है इस टीम के साथ लगाएंगे, और हो सकता है कि वो तीनों फॉर्मेट के साथ भी लगा के रखें। और अब वो मोहम्मद यूसुफ के साथ बातचीत जारी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी काम करते रहे मोहम्मद यूसुफ, लेकिन यूसुफ बार बार कह चुके हैं कि उस तरह से उनको यूटिलाइज नहीं किया गया। लेकिन अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड मोहम्मद यूसुफ को अपना बैटिंग कोच बनाने के लिए जा रहा है, और अगले 1.5 साल तक वो उनके साथ काम करेंगे। और रविया मुश्ताक अहमद कहा जा रहा है कि ये बातचीत जो है वो जारी है, क्योंकि मुश्ताक अहमद की यूसुफ के साथ भी बहुत अच्छी बात है। वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ भी आपको पता है कि काम कर रहे हैं, बांग्लादेश के स्पिन कंसल्टेंट हैं, तो उनके थ्रू ये बात चल रही है। और अगर ऐसा हो जाता है तो मुश्ताक अहमद भी बांग्लादेश के कोच रहेंगे, वो बॉलिंग कोच होंगे, मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच होंगे, तो सारा जो उनका ड्रेसिंग रूम है वो पाकिस्तानी कोचेस से भर जाएगा। लेकिन जाहिर है यूसुफ अगर जाएंगे तो बांग्लादेश के लिए बहुत फर्क पड़ेगा। और स्पेशली ये भी सोचा जा रहा है कि जो दौरा ऑस्ट्रेलिया है जिसमें बांग्लादेश ने जाना, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बांग्लादेश का जो सबसे बड़ा टेस्ट है वो उनकी बैटिंग का ही टेस्ट है, तो वहां पे वो चाहते हैं कि यूसुफ जैसा जो प्लेयर है वो उनके ड्रेसिंग रूम में ऑस्ट्रेलिया में रहे। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है जिम्बाब्वे के हवाले से। तो भाई जिम्बाब्वे तैयार है कल इंडिया के साथ मैच खेलने के लिए, और जिम्बाब्वे का स्ट्रॉन्ग स्क्वाड जो है वो भी सामने आ चुका है। कल जिम्बाब्वे और जो इंडिया उनके दरमियान पहला T20 खेला जाना है, जिसके हवाले से सिकंदर रजा ये कह चुके हैं कि दोनों के पास बराबरी का चांस है, किसी भी टीम को इस हवाले से बढ़तरी हासिल नहीं है। बताएं दाऊद साहब, जिम्बाब्वे का स्ट्रॉन्ग स्क्वाड तो आ गया सामने। देखिए बिल्कुल जिम्बाब्वे ने अपना स्क्वाड स्ट्रॉन्ग अनाउंस किया है, प्लस कल 4 बजे शाम को 4 बजे ये मैच शुरू होगा जिम्बाब्वे और इंडिया का। और श्रेयस अय्यर अभी तक अपनी कप्तानी में तरस रहे हैं कि एक जीत उनको मिल जाए। क्या वो दिन आ सकता है कल? क्योंकि आयरलैंड से भी वो दिन नहीं आया, इंग्लैंड से 5 T20 हुए, एक बार भी वो दिन नहीं आया। फिलहाल एक अच्छा और एक तगड़ा स्क्वाड जिम्बाब्वे ने अनाउंस किया, जिसकी क़यादत सिकंदर रजा ही करेंगे। ब्रियान बेनेट हैं, रियान बर्ल हैं, इसके बाद इसके अंदर तनाका चिगांगा हैं, बेन कोरेन है, बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं, ब्रैड इवांस हैं, मदी वीरे हैं, मरू मानी हैं, मसा काजा हैं, मुजरा बानी हैं, मायर्स हैं, नगारवा हैं, इसके अलावा न्यूमैन, फिर मिल्टन, शुम्बा और सीगा। एक अच्छा और एक तगड़ा स्क्वाड है, ठीक है। 2-3 इनके पास आपका लोग कुछ यंगस्टर्स भी हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो 11-12 प्रॉपर ऐसे खिलाड़ी हैं जो इनके सीजनल खिलाड़ी हैं, T20 वर्ल्ड कप का भी पार्ट थे। और ऐसे लग रहा है कि इंडिया के लिए चीजें इतनी आसान नहीं होती। दूसरी तरफ इंडिया भी, और वाइब ऑफ सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा भी तैयार बैठे, वो भी सोशल मीडिया में डाल रहे थे रेडी टू रोर्स, तो उस पर लोग काफी ट्रोल भी कर रहे थे कि जब आपने रोर करना था उस टाइम आपने किया नहीं, और अब आप जिम्बाब्वे के मैच से पहले आप जो स्टेटस मार रहे हो। लेकिन बहरहाल अच्छा मैच होगा, और लग रहा है कि इंडिया के लिए इतना आसान नहीं होने वाला। मैं पहले ही प्रेडिक्शन कर चुका हूं कि जिम्बाब्वे जो है वो इंडिया को नहीं छोड़ने वाला। अगर सीरीज इंडिया जीत भी गया, एक आध मैच तो इंडिया की लगने ही वाली है। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है बाबर आजम के हवाले से आ रही है कि बाबर ने जो है वो जंप किया भाई ओडीआई रैंकिंग में। अब किस नंबर के ऊपर आ गए हैं भाई बाबर आजम? देखिए बाबर आजम, आज आपको पता है कि बुध का दिन है, और रैंकिंग्स की जो है वो अपडेशन हुई है, जिसमें बाबर आजम के लिए खुशखबरी है, और उनकी रैंकिंग में अपडेट आई है। 1 दर्जे बाबर आजम को अपडेट उनकी रैंकिंग हुई है, और आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में सबसे ज्यादा टॉपर अगर आप पाकिस्तानी बल्लेबाज की बात करो तो वो बाबर आजम ही है। बाबर आजम 6ठे नंबर पर आ गए हैं इस टाइम। अगर आप देखो तो नंबर 1 पे ओडीआई में डैरिल मिचेल हैं, फिर शुभमन गिल 2, विराट कोहली 3rd, रोहित शर्मा 4, लगातार 3 इंडियंस हैं, फिर इब्राहिम जादरान 5th, बाबर आजम 6ठे पर हैं, फिर टेक्टर 7वें पे, रूट 8वें पे, और शाय होप 9वें नंबर पर नजर आते हैं, जबकि श्रीलंका का 10वां नंबर है। इसके अलावा अगर आप T20 रैंकिंग्स में देखो तो ईशान किशन बदस्तूर नंबर 1 है, जबकि साहिबजादा फरहान आपको नंबर 3rd पे नजर आते हैं। कल भी उन्होंने लंका प्रीमियर लीग में बड़े जबरदस्त 75 रन की नॉक खेली थी। अच्छा, इसके बाद अगर आप T20 बॉलिंग की बात करें तो राशिद खान बदस्तूर नंबर 1 है, जबकि इब्रार अहमद आपको नंबर 2 पे नजर आते हैं। तो ये आईसीसी की लेटेस्ट रैंकिंग है। बाकी टीम्स की जो रैंकिंग्स हैं उनमें कोई खास तब्दीली नहीं हुई है। तो चलिए जी, उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा। स्नैप्स वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ के बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए, हमारे फेस पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।